नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जनजाति समाज की क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद, सामाजिक चिंतक, लेखक, पत्रकार और विविध क्षेत्रों में काम करने वाले तरुण विजय जी हमारे साथ हैं। इन तमाम विषयों पर उनकी जनजाति समाज की भाषा को बचाने के लिए, उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए लगातार काम करते हैं। केवल उत्तराखंड में नहीं, वो देश भर में इस तरह के कार्यों में लगे हैं। वनवासी समाज में और आरएसएस से जुड़े हैं। पांचजन्य के 2 दशक तक संपादक रहे हैं। तो सीधे हम उनसे बात करते हैं कि इस समाज की क्या स्थिति है, खासतौर पर ये देखते हुए कि बिरसा मुंडा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को ट्राइबल कम्युनिटी के अपग्रेडेशन के लिए एक प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की थी। चूँकि तरुण विजय जी चंपावत से 135 किलोमीटर दूर खिद्वारी एक बहुत रिमोट, बहुत बैकवर्ड बॉर्डर विलेज है, वहाँ 2 दिन का भ्रमण करके आए हैं और कठिन हालातों में वो खुद गए हैं। उन्होंने वहाँ की स्थितियों को समझा है और क्या उनके आगे के उनके बारे में विचार हैं, इसको जानने के लिए सीधे विजय सर, बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। तो सर, क्या आपने जिस तरह से खिद्वारी गांव में ट्राइबल कम्युनिटी को 2 दिन वहाँ देखा है, उनके क्या हालात हैं? क्योंकि वहाँ बिजली की समस्या है, हेल्थ बहुत पुअर है, एजुकेशन केवल 8वीं तक है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनका अपग्रेडेशन, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी अवेयरनेस क्या महसूस? ये मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मुझे अपना 68वां जन्म दिवस इस देश के उन जनजातीय लोगों के बीच में मनाने का सौभाग्य मिला, जो अत्यंत कठिन परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास जन्म दिवस की कोई अवधारणा नहीं है, जो अपने विभिन्न उत्सवों की कोई अवधारणा नहीं रखते। और ये एक ऐसा समाज है जो सीमांतवर्ती है। हमारे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि देश का पहला प्रहरी सेना नहीं बल्कि हमारे जनजातीय समाज है। चाहे वह कारगिल रहा हो, चाहे वह सिक्किम हो, हिमाचल हो, चाहे वह अरुणाचल हो, अथवा उत्तराखंड और हिमाचल हो या जैसलमेर हो, वहाँ का पहला रक्षक, पहला ग्रामवासी है। और पहला ग्रामवासी अनिवार्यतः जनजातीय है। चाहे नीतिमाला आप देख लीजिए, बड़ा होती देख लीजिए, आप लाहौल स्पीति आप देख लीजिए, कारगिल के भी युद्ध में जो घुसपैठिए पकड़े थे वो वहाँ के जनजाति ने पकड़े थे। यहाँ के जनजातीय के पास में जब हम जाते हैं तो वहाँ बिजली नहीं, वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं, वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं, वहाँ पे सोलर है वो भी चलता है नहीं चलता है। 6 महीने वहाँ बरसात के कारण लदिया नदी है, वहाँ पे पुल भी नहीं है। तो मैं उनके बीच में गया जो सुबह की ओस के समान निर्मल, निर्दोष और अछूते हैं, और उन्हें वर्तमान समाज की प्रगति से काफ़ी दूर ऐसा समझा गया है। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके मध्य में एक नवीन आशा का संचार किया है। उनको अब राशन मिल रहा है, उनके गांव में स्कूल हो गया है, प्राथमिक शाला हो गई है। हमको 2 बच्चे भी मिले, एक 8वीं कक्षा की पास लड़की थी, उसका नाम खगेश्वरी है, और एक 12वीं कक्षा पास थी, उसका नाम निम्मो है। और उन्होंने अपने नाम, अपना गांव की स्थिति अब स्वयं हिंदी में लिख के बताई, तो मन बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु एक चिंता का विषय यह है कि वह कौन सा समाज है जिसकी भाषा मृत हो जाए, जिसके गीत समाप्त हो जाए, जिसकी वेशभूषा की स्मृति लुप्त हो जाए, जिसे अपने इतिहास की, अपनी विरासत की, अपनी संस्कृति का कुछ ज्ञान न हो। वह समाज एक मृत समाज होता है और वह संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक फलक के एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में होता है। यह हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी और उत्तराखंड बनने के 24 वर्ष बाद भी यह समाज इतना आइसोलेटेड रहा, सबसे अलग। तो हमारी दृष्टि क्या है अपने बंधुओं को देखने की? हमारे रक्त बंधु हैं, इनकी तरफ देखने की हमारी दृष्टि क्या रही है? सवाल इस समाज से है जो अपने आप को इतना उन्नत, प्रगतिशील, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षेत्र में अग्रणी और
संवेदना के क्षेत्र में, सामाजिक और धार्मिक उद्घोषणाओं करने में सबसे आगे रहता है। विवेकानंद ने कहा था कि यदि तुम मनुष्य की सेवा नहीं करते हो तो तुम्हारी शिव की सेवा भी नहीं है। हम किस शिव की सेवा करते हैं कि जब मनुष्य समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा हमने अपने से दूर करके रखा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से और यहाँ यूकॉस्ट के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर दुर्गेश पंत जी, उनके सहयोग से यह हम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो 990 के लगभग ये वनराजी समाज की जनसंख्या है, इनमें हम वनराजी भाषा की पाठ्य पुस्तकें प्रसारित करें। इनमें निःशुल्क हम प्रसारित करेंगे। राज्य सरकार सहयोग देगी तो अच्छी बात है, वरना हम पुस्तकें स्वयं छपवा देंगे और प्रत्येक विद्यालय से प्रार्थना करेंगे कि वनराजी बच्चे जहाँ पर हैं, चाहे वह बलवाकोट में है, चाहे वो ज्वालजीबी में है, और हम देहरादून भी उनका विशेष प्रशिक्षण कर रहे हैं यूकॉस की मदद से। इसमें हम केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को भी जोड़ रहे हैं और आईआईटी कानपुर के साथ हमारा एक समझौता हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो यह बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि पूरे उत्तराखंड में केवल हमारी संस्था के साथ आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग की एक लेबोरेटरी खोलने का पूरा जिम्मा उठाया है और उस समझौते पे हस्ताक्षर हो चुके हैं। हमारी इच्छा है कि यहाँ का समाज वनराजी समाज के गीतों को पुनरुज्जीवित कर दे, उनकी भाषा में उनके बच्चे, उनके माता पिता बातचीत करें, यह परिस्थिति पैदा कर दें। उनके गांव में जो विद्यालय है, भले वो प्राथमिक है अथवा जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन मन योजना के अंतर्गत एक अध्यापक ऐसा अवश्य होना चाहिए जो उनको वनराजी भाषा में ही शिक्षा दे। एक भाषा का मृत होना संपूर्ण भारतवर्ष के सांस्कृतिक क्षितिज की एक बहुत बड़ी क्षति समझा जाना चाहिए और भारतीय भाषाओं की संरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अनेक योजनाएं चालू की हैं। उन योजनाओं का लाभ उत्तराखंड सरकार को लेना ही लेना चाहिए। इसके बिना हमारी सांस्कृतिक नीति, हमारी जनजाति नीति अधूरी है। मुझे खुशी है कि चंपावत से हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं और वे बड़े संवेदनशील हैं। इस वर्ष के बजट में भी उन्होंने जनजातीय विकास के लिए 710 करोड़ रुपया रखा है। केंद्र का बजट भी 70% बढ़ाया गया है। परंतु ये अफसरशाही, लाल फीताशाही, फाइलशाही और आज नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले साल नहीं तो अगले चुनाव के बाद, इस प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहिए। और यह जनजातीय समाज हमारा देवता समाज है, ये हमारे रक्षक है। ये भावना से हम इसमें काम करें तो हम सफल होंगे और सब कुछ सरकार पे निर्भर नहीं होना चाहिए। मेरा चंपावत पिथौरागढ़ के जो अग्रणी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो हमारे पूर्व माननीय विधायक रहे गगन सिंह राजवार जी, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। वे वनराजी समाज के पहले विधायक रहे और 2 बार विधायक हुए। उनकी सुपुत्री भी एमए किया। उन्होंने अपने जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ कि गगन सिंह राजवार को भी बहुत आगे एक फलक पे लाए जाने की आवश्यकता है। इस समाज के बच्चों को अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत, परंपरा, वेशभूषा, इन सब में पुनः परिचित कराना ये हमारा सांस्कृतिक दायित्व बनता है। यही हमारी शिव की आराधना है, यही हमारी भगवती की आराधना है। कहते हैं कि किसी समाज को अगर खत्म करना है, उसको इतिहास का हिस्सा बनाना है, उसको भविष्य उसका कमज़ोर करना है, तो भाषा, संस्कृति, कल्चरल एक्टिविटीज़ को खत्म करना होगा। मैकाले ने भारत को दास मानसिकता से गुलाम बनाया, केवल हमारी भाषा खत्म करके। जी, इस खतरे को भांपते हुए तरुण विजय साहब जो चंपावत जिला और पिथौरागढ़ जिले में रहने वाले वनरावत कम्युनिटी है, चूँकि उनकी संख्या बहुत ही सीमित है, 1,000 से कम उनकी संख्या है, उनको बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपनी
जड़ों की याद दिलाने के लिए वो सब प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि इस वनराजी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि, जिसकी अभी विजय सर ने बात करी, गगन रजवाल साल 2002 और 2007 2 बार वो विधायक रहे। उनकी भी अपनी कोशिशें हैं, लेकिन चूँकि बिना सरकारी, बिना गैर सरकारी संगठनों के सहयोग के उस समाज को, वो बेहद पिछड़ा समाज है, उसको उन्नत करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए ये तमाम प्रयास होंगे। उम्मीद करते हैं कि पूर्व सांसद और वनवासी जनजाति के बीच काम करने वाले तरुण विजय जी इन समाज की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल होंगे, और यहाँ से वो जोलजीबी, बलुआ कोट, पिथौरागढ़ के उन हिस्सों में जा रहे हैं जहाँ इस क्षेत्र के लोग रहते हैं। और चंपावत में केवल 184 लोग हैं, और शेष जो 806 लोग वो पिथौरागढ़ जिले में रहते हैं। और ये मुख्यमंत्री की विधानसभा है, चंपावत भी है। साथ ही मुख्यमंत्री का जो मूल गृह है वह पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट क्षेत्र में है। तो दोनों क्षेत्र कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी से कनेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि तरुण विजय जी की ये पहल जरूर सफलता की। जोशी जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मेरी धामी जी से बहुत बात हुई है और वे मेरी तरह इस समाज की उन्नति के लिए चिंतित हैं। और यहाँ की जो 2 उन्होंने जिला अधिकारी रखे हैं, नवनीत पांडे जी हैं, आकाश जोशी जी एसडीएम है, मैं समझता हूँ कि उनके पास इस समाज की जानकारी का अथाह भंडार है। और कोई जिलाधिकारी किसी व्यक्ति से रात को 8 बजे 9 बजे भी इस सामाजिक प्रश्न पर मिले तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। और पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी भी इसमें लगी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 1 वर्ष में हम एक अच्छा परिणाम और पहल लाने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद विजय सर।